नमस्कार दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक वाले अपने आप को कह रहे हैं थर्ड अंपायर। और जितने भी एमसीज हैं उनको पता है वो क्या कह रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप सब हो फील्ड अंपायर। अब ऐसा वो कह क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो इस तरीके की एक के बाद एक कुछ ना कुछ रिपोर्ट लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नई स्कीम लेके आते हैं, क्या पूरी की पूरी कहानी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ में क्वाड म्यूचुअल फंड हाउस ने जो इनका स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर बहुत सारी ऐसे स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको उठाकर भैया बाहर कर दिया है। अब ऐसा ना हो कि वो स्टॉक्स आप भी लेकर बैठे हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और साथ में अगर आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है तो भी आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, तो जरूर देखिएगा। साथ में एक चीज और आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग कोई भी भाई 1 CR के आसपास का एक कॉर्पस बनाना चाहता है 20 साल के अंदर, तो उसको कितनी अमाउंट की एसआईपी करनी पड़ेगी, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर इन्होंने पेश करी है। कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी, ठीक, और किस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको एक छोटी मोटी जो अमाउंट होगी स्टार्टिंग में वो क्या डालनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। साथ में वीडियो को भैया लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले जिस न्यूज को हम कवर कर रहे हैं वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो स्टॉक्स बाहर करे हैं इन्होंने, उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने क्वांट स्मॉल कैप फंड ने क्या करा है, अपने जो स्टेक्स हैं उसको घटा दिया है। किसमें? आरबीएल बैंक के अंदर, और 6 अदर बैंक्स हैं उनके अंदर भी। कौन कौन से हैं? आपके जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा थायरोकेयर टेक्नोलॉजी अक्टूबर के अंदर घटाया है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। देखो आपके सामने सिंपल सा लिखा है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा मैनेज करने वाला सबसे बड़ा इनका फंड है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, मतलब एएमसी है पूरी की पूरी, है तो कंपनी ही वैसे। तो 1 लाख करोड़ के आसपास का इनका पूरा का पूरा एयूएम है सारे फंड्स को मिलाकर। और इनमें सबसे बड़ा फंड जो है इनका वो स्मॉल कैप है। तो इसके अंदर इन्होंने करा क्या है, आरबीएल को कम कर दिया है। जन स्मॉल कैंप जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको कम करा है। थाइरो केयर टेक्नोलॉजी इसको कम करा है। इसके अलावा इन्होंने जो भाई बाटा इंडिया है उसको, और अनुपम रसायन, और इसके अलावा इंडिया शेल्टर फाइनेंस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा, और ओरिएंटल होटल्स इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के अंदर इन सब का स्टेक इन्होंने कम कर दिया है। अब स्टेक कम करने का कारण जो होता है वो एक ही होता है कि भाई इनको लगता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ना अच्छी नहीं आ रही है, और हो सकता है आने वाले समय में इनकी परफॉर्मेंस और डाउन हो, ऐसा क्वांट वालों का मानना है। तो बहुत सारों से तो एग्जिट कर दिया है, बहुत सारों की इन्होंने जो स्टैक्स हैं वो कम कर दिए हैं, मतलब शेयर्स कम कर दिए अपने पास, एग्जिट कर दिए। रही बात ऐसे कौन से स्टेक्स हैं जिन्होंने इन्होंने बढ़ाए हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है कि भाई ये स्टॉक्स हैं जो कि इन्होंने उनकी जगह पर शामिल करे हैं। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चलिए कुछ भी है, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे कि भैया जिसकी जो परफॉर्मेंस है ना इस फंड की दोबारा से ट्रैक पर आ पाए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि भैया 1 CR के लिए एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा अगर आप 20 साल में इतना कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो इतना एक बड़ी अमाउंट बनाना चाहते हैं। तो ये जो करिश्मा है, ये करिश्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है भैया एसआईपी। एसआईपी में ऐसा क्या है, एसआईपी के अंदर होती है कंपाउंडिंग। अब ये जो आपके सामने रिपोर्ट है ना, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले कहते हैं कि अगर आप ये देखिए, ये फोटो देखिए, इस फोटो का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये इसके अंदर इन्होंने दिखा हुआ है कि गोल्ड कॉइन्स रखे हुए हैं और इसको धीरे धीरे पानी दे रहे हैं, और पानी देंगे तो धीरे धीरे, और ये देखो एरो का निशान है ये ऊपर हो रहा है, ये ना जो गोल्ड कॉइन्स है ये बढ़ते जाएंगे, मतलब ये इंक्रीज होंगे समय के हिसाब से। और कौन इंक्रीज करेगा? वो करेगा कंपाउंडिंग। तो इसके अंदर क्या है कि कहने कि भैया आपको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी जिससे कि आपको 1 CR का 20 साल के अंदर एक कॉर्पस बन जाए। 1 CR का कॉर्पस काफी अच्छा होता है, काफी बड़ी अमाउंट होती है, ऐसा सबका मानना है और एक्चुअल में ऐसा है भी।
तो 20 साल की जो जर्नी होती है ना, सबसे पहली बात वो काफ़ी लंबी होती है। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव करना है, तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए और आपको कंटिन्यूटी चाहिए। आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए? देखिए, इसके अंदर इनका कहना है कि एक तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी है, कि भई आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बात, टाइम होराइज़न कितना है, 20 साल आपके पास है या नहीं है? आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे हैं? ये सब चीज़ें सबसे पहले है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप कंटिन्यूटी एसआईपी को कंटिन्यू रख पाएँगे या नहीं? ऐसा तो नहीं है बीच में रूटीन आपका टूट जाएगा आपका, ऐसा तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर 20 साल तक अगर कोई स्टार्टिंग में किसी भी फंड के अंदर मतलब कोई भी ऐसा फंड जो कि 12% के रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है, सीएजीआर 12% का सीएजीआर दे रहा है एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद, ठीक? तो मान लीजिए अगर 1% एक्सपेंस रेशियो भी है, तो 13% ला लीजिए कि भाई 13% का सीएजीआर दे रहा है और 12% का उसका नेट सीएजीआर बचता है। तो उसको महीने में 9,916 की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी 20 साल तक। और उसको स्टार्टिंग में करीबन करीबन 1 लाख रुपए का लमसम वगैरह भी करना पड़ेगा, तब जाके उन भाइयों को कम से कम एक ये 1 CR के आसपास का जो अमाउंट है ये मिल पाएगा 20 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स वाले कह रहे हैं, ठीक? और भैया वैसे भी गलत तो कह नहीं रहे हैं, सही कह रहे हैं। और रही बात ये ना कि इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या कि इन्होंने सिर्फ 12% का रिटर्न लिया है। तो 12% में कौन कौन से आपकी कैटेगरी आ जाती है? आपकी लार्ज कैप कैटेगरी आ जाती है, साथ में जो हाइब्रिड कैटेगरी है वो आ जाता है, जो ऐसी कैटेगरी है ना जिनका रिस्क थोड़ा सा कम रहता है वो आ जाती है। इस तरीके के फंड्स रहते हैं। रही बात मिड कैप स्मॉल कैप की, उनके तो रिटर्न्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो उनके अंदर अगर कोई रखता है तो भाई उनके अंदर तो पैसा 20 साल की जगह साल कम लगेंगे उसके अंदर। वो लाख रुपए का उसके अंदर फिर क्या रहेगा, लमसम भी तो रहेगा ना स्टार्टिंग में, तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये लिख रहा है ना वाई कंपाउंडिंग मैटर, भी है कंपाउंडिंग तो मैटर करती है ना, अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो कंपाउंडिंग ही मैटर करती है, उसके अलावा और कोई चीज ही नहीं है जो कि पैसे को ग्रो कर पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई वो लोग सोचते हैं, नए लोगों के दिमाग में उनको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ना इंटरेस्ट मिलता है एफडी की तरह। बहुत सारे लोग हैं ऐसा मुझसे पूछते हैं वो कि सर क्या म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इंटरेस्ट मिलता है क्या हर महीने? तो देखो ऐसा चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता उनके अंदर। एफडी में मिलता है इंटरेस्ट, आरडी में मिलता है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, भाई म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसके अंदर होता क्या है कि आपने जो भी स्टॉक्स लिए हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके प्राइस ना ओवर द टाइम बढ़ते जाते हैं। और जब उनके प्राइस बढ़ते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपके पैसे की वैल्यू जो होती है ना वो भी बढ़ती है। ये इस तरीके से काम करता है। और भैया अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, सुपर पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्जेस वगैरह मेंशन किए हुए हैं। क्रिएशन के चार्जेस 999 रुपये हैं, बाकी सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अब देखते हैं कि भाई ये जियो ब्लैक रॉक वाले अपने आप को थर्ड अंपायर कह क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी एएमसीज हैं, ट्रेडिशनल एएमसीज हैं, जियो ब्लैक रॉक को छोड़कर वो क्या करती हैं, जो परंपरागत जो ट्रेडिशंस हैं, जो मेथड्स हैं, उनको यूज करती है। जैसे जो फंड मैनेजर है, ह्यूमन फंड मैनेजर, उनको यूज करते हैं। साथ में जो इनके एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं उनको लेके बैठते हैं। और बाकी जो इनके जितना भी स्टाफ है ये लोग उनको यूज करते हैं, किस लिए? इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए। इसलिए ये लोग क्या कहते हैं कि जितने भी एएमसीज हैं वो सारी कौन है, फील्ड अंपायर है जो कि। लेकिन ये जो आपका जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है, ये भैया अपने आप को थर्ड अंपायर कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, स्टेडियम के बाहर से बैठकर सारे के सारे डिसीजन ले सकता है। किस वजह से? इसके पास डेटा है, एआई है, उसकी पावर का यूज करके ये अपने आप को थर्ड अंपायर कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे है इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी वजह से ये बात करते हैं। वही अलादीन,
एक ही चीज को ये हमेशा गाते रहते हैं, अलादीन अलादीन अलादीन, और उसी की वजह से ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, थर्ड अंपायर कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में, आप मुझे जरूर बताइएगा। ये रोज ना हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई रिपोर्ट, कुछ ना कुछ किसी को इंटरव्यू देते रहते हैं, और नई बात कोई ना बताते ही रहते हैं। तो देखो यार, ठीक है, इनका जो टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत अच्छी बात है। अलादीन सॉफ्टवेयर भी चलो ठीक है, अच्छा काम करेगा, लेकिन कितना अच्छा काम करेगा। और ये जो दूसरी एएमसीज हैं, करीबन 46 एएमसीज और हैं जियो ब्लैकरॉक के अलावा, इसका मतलब ये तो नहीं ना वो सारी बेवकूफ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। वो तो जब इनकी स्कीम्स चलेगी ना मार्केट के अंदर, तभी पता चलेगा कि थर्ड अंपायर वो है या ये है। बाकी मैं बहुत सारी इन्होंने बात करी है, उसके बारे में नहीं जा रहा मैं, जो सिर्फ काम की बात है वो मैंने आपको बताई है। आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।